हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। आज हमारे साथ जो गाड़ी है वो है 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस मारुति स्विफ्ट के बारे में इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मेजरली जो चेंज किया गया है वो गाड़ी का इंजन है। तो हम गाड़ी का वॉक अराउंड करेंगे और इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति स्विफ्ट का हम रिव्यू करने से पहले आपको गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे। गाड़ी का जो अभी इंजन है वो Z सीरीज का इंजन है और 1.2 लीटर का इंजन है, जिसकी जो पावर की बात करूं तो 80 bhp है। देन 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। गाड़ी का अभी जो ये इतना हाईलाइट हुई है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है इसका एवरेज। पहले गाड़ी का एवरेज 21-22 बताया जा रहा था, लेकिन अब इस गाड़ी का जो मैनुअल का एवरेज है वो आपको समवेयर अराउंड 25 के आसपास मिलेगा और ऑटोमेटिक का आप देखें तो 26 के आसपास मिलेगा। बात करते हैं बेसिक सेफ्टी फीचर्स की जो इस गाड़ी में स्टार्टिंग से दे रखे हैं। मतलब LXI मॉडल से लेके ZXI ऑप्शनल मॉडल तक सेफ्टी फीचर्स एक ही सेम रखे गए हैं, जिसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग्स। मारुति का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि उनका फोकस सेफ्टी की तरफ भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट में बहुत रूमर है कि सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देते। मारुति बहुत पुराना ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और वो अपने कंज्यूमर्स को कैसे कैच करता है ये उसको अच्छे से पता है। एवरेज में उसका अच्छा ध्यान है, गाड़ी स्मूथ है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेफ्टी में भी उन्होंने खासा ध्यान रखा गया है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको गाड़ी की कीज बताना चाहूँगा। गाड़ी की कीज कुछ ऐसी सिंपल हैं जिसमें लॉक अनलॉक दे रखा है, जो कि स्टैंडर्ड है मारुति का। अभी इन्होंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली कीज बहुत प्रीमियम आने वाली है। अब आप गाड़ी का फ्रंट लुक देखिए, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लग रहा है। और गाड़ी में आप देख रहे हैं LED प्रोजेक्टर्स हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको DRLs दिख रही हैं, यहाँ प्रोजेक्टर्स दिख रहे हैं। ओके, देन आप नीचे आएंगे तो जो इसका फॉग लैंप है ये भी LED दिया गया है। अब इसका थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो बोनट का शेपिंग है वो काफ़ी बेहतरीन कर दी गई है पहले से। पहले इसका शेप थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मस्कुलर नहीं है, लेकिन अब इसका जो लुक दिख रहा है वो काफी अपीलिंग दिख रहा है और मस्कुलर दिख रहा है। और आप यहाँ देखेंगे नीचे इन्होंने ब्लैक कलर की क्लैडिंग दे रखी है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना है कि गाड़ी एक स्पोर्टियर लुक दे रही है। देन आप यहाँ देखेंगे ये जो मैश दिख रही है ये काफी दूर से आप देखेंगे ना तो आपको काफी अपीलिंग लुक देंगी। देन यहाँ पे लोगो आपको दिखेगा। अब इसके बाद हम इस गाड़ी का इंजन बे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नया जो Z सीरीज का इंजन है कैसा दिखता है। ये है मारुति का नया नवेला Z सीरीज का इंजन जो 1.2 लीटर का है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बिल्कुल घिचपिच हो रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आपको सही से दिख नहीं रहा है या इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। नहीं, इंजन काफ़ी अच्छा है। बाकी गाड़ी चलती कैसे है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए हम अलग एक एपिसोड बनाएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको गाड़ी के ड्राइव इंप्रेशंस के बारे में बताया जाएगा। अब गाड़ी के हम साइड लुक की बात करने वाले हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो ये काफ़ी रैप अराउंड लुक आपको लग रहा है। ये आप देखेंगे ये एक फिनिशिंग दे रखी है जो इसके लुक को काफ़ी मस्कुलर बनाती है। और पहले आप नोटिस करते होंगे यहाँ पे इससे पहले वाली जो जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन की स्विफ्ट है। थर्ड जनरेशन में यहाँ पे आपको मतलब इन एंड आउट के लिए डोर हैंडल दिया गया था, जो कि अब वापस यहाँ कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि वो उनको थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता था, लेकिन अब ये बेसिक पे आ गया। देन आप अगर इसके एलॉयज की बात करें तो ये डायमंड कट एलॉयज हैं और आई थिंक ये 15 इंचेस एलॉय है, 185/65 R15। ये 15 इंचेस एलॉय है
और अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस समवेयर अराउंड 163 है, जो कि एक स्टैंडर्ड अपने हैचबैक गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड रहता है। जैसे आप i20 का देखेंगे तो 168 है और इसका 163 है, सो नियर बाय इक्वल है। हो सकता है इन फ्यूचर जो ये गाड़ियां जैसे बाहर कंट्रीज में चलती हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब 10 का फ़र्क है या 5 का फ़र्क है, वो लेटर ऑन मारुति उसको अपग्रेड कर देगी, तो जिससे क्या होगा कि इंडियन बायर्स के लिए ये एक मोर प्रॉमिसिंग कार बन जाएगी। अब इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो ये 37 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है और गाड़ी में अभी हाल फिलहाल पेट्रोल में ही फ्यूल टाइप ही दे रखा है, पेट्रोल में ही ऑप्शंस है। वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, LXI, VXI, ZXI ऑप्शनल और AMT मैनुअल दोनों में दे रखा है। और इवन गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन लुक दिया गया है ताकि ये इंडियन मार्केट के हिसाब से अपने आप को एक अपग्रेड और एक मस्कुलर लुक दे पाए। अब बात करते हैं गाड़ी के रियर लुक की तरफ, तो आप ये देखिए ये नई जो एलईडी है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज की डेट में कनेक्टेड एलईडीज का ट्रेंड चालू हो गया है। हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चर एलईडी कनेक्टिंग दे रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे इवन मारुति की जो नेक्सा ग्रैंड विटारा है उसमें भी आपको कनेक्टिंग एलईडीज दे रखी है, लेकिन आप इधर देखेंगे तो ये आपको बोल्ड में दे रखा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अंदर काफ़ी मतलब सॉलिड फिलिंग कर रखी है, तो ये लुकिंग काफ़ी अच्छी है। ये आपको बताना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरीके के लुक को काफ़ी ट्रेंडी माना जाता है। देन हम यहाँ पर आएंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, चार पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कैमरा मिल जाएगा, रियर कैमरा, और आप यहाँ देखेंगे तो आपको वाइपर्स, डिफॉगर और एंटीना में जरूर है कि शार्क फिन एंटीना दिया है, क्योंकि गाड़ी की जो प्राइसिंग रखी गई है वो समवेयर अराउंड 6.5 लाख से 9 और 9.5 लाख की रखी गई है। ये प्राइजेस एक्स शोरूम है, ऑन रोड प्राइजेस नहीं है। ऑन रोड प्राइजेस डिपेंड करती है आपके स्टेट, आपके सिटी के हिसाब से कितना टैक्सेशन है। इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में छोटी गाड़ियों में भी आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, तो वो एक अलग बात है। देन इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है ZXI ऑप्शनल, तो इसमें आपको फुल्ली लोडेड गाड़ी मिलेगी। अगर आप एक पहले बायर हैं और अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 10 लाख का है या 8 लाख का है, आपको डेफिनेटली ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, गाड़ी के फीचर्स समझने चाहिए और हमारा वीडियो देखना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि आप किस फीचर्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। बिकॉज ये एक कॉम्बिनेशन हो गया फीचर्स प्लस सेफ्टी का, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो डेफिनेटली आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इसके बूट की, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रबर में एक बटन दे रखा है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका ये बूट ओपन हो जाएगा। आपको एक लाइट दे रखी है, पार्सल ट्रे दे रखा है। और अगर इसके बूट की बात करें, सॉरी माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा गंदा है, और यहाँ पे अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो ये 265 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि डिसेंट है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, डिसेंट है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो यहाँ 60-40 का स्प्लिट दे रखा है। मारुति बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि अगर उसने कहीं कमी की है तो वो दूसरी जगह उसको बढ़ा देगी, तो यहाँ पे उन्होंने 60-40 का स्प्लिट दे रखा है, ताकि आपका सामान ज़्यादा है और लोग कम है तो आप सीट को नीचे कर देंगे और वहाँ सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आप स्विफ्ट की बैजिंग देख सकते हैं, सुजुकी बैजिंग देख सकते हैं, और गाड़ी का आप रियर लुक देखिए। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको गाड़ी का नई स्विफ्ट 2024 का रियर लुक कैसा लगा। आप ध्यान से देखेंगे मैंने गाड़ी के एलईडी प्रोजेक्टर्स ऑन कर रखे हैं, तो आप ये इसका थ्रो देख सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको थ्रो, ये डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब हम गाड़ी के फ्रंट सीट पे जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि गाड़ी कैसी दिखती है इंटीरियर में और क्या क्या चेंजेस किए गए। सो आप यहाँ देखेंगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। सो ये ड्राइवर साइड भी दे रखा है और पैसेंजर तरफ भी देखा है, मतलब को ड्राइवर साइड भी दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। सो हम एंटर होते हैं और चलिए अंदर आपको चल के बताते हैं क्या क्या फीचर्स है। अभी हमें स्विफ्ट 2024 के अंदर जो नई नवेली आई है, और आप ये देख सकते हैं इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से लगता है। ये इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है। ये आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है वो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों दे रखा है, बीच में डिजिटल है और दोनों उसके आजू बाजू में आपको एनालॉग दे रखा है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, इस पे हम आएंगे। पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ, गाड़ी में इंजन स्टार्ट स्टॉप भी दे रखा है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बता रखा है, यहाँ पे ऑटो कट दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, और हेडलाइट लेवलर है। नीचे आप देखेंगे
कि आपका बोनट ओपन करने का है और फ्यूल लिड ओपन करने का आपको बटन दे रखा है। आपको बस ऐसे प्रेस ऐसे ड्रैग करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। देन यहाँ पे ORVMs का दे रखा है। सो ये ORVMs इन एंड आउट का है। देन यहाँ बेसिक कंट्रोल्स है लॉक अनलॉक का। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि पीछे वाला कोई ओपन ना कर पाए विंडो तो यहाँ से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे सिल्वर फिनिश दे रखी है। यहाँ पे देखेंगे ट्विटर्स दे रखा है और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लोग। बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की। ये आप देखेंगे लेदर स्टीयरिंग व्हील है, सुजुकी की बेजिंग है और ये जो ओल्ड जनरेशन का आपका स्टीयरिंग व्हील था वही है स्विफ्ट का। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मोड्स मिल जाएंगे, आप प्रेस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आ जाएंगे इसमें। देन यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड का ऑप्शन है, वॉल्यूम का ऊपर नीचे का बटन है यहाँ पे। देन यहाँ म्यूट करने का बटन है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल दे रखा है एंड इसको रीसेट और सेट करने का ऑप्शन है, कैंसिल का ऑप्शन है। देन आप यहाँ देखेंगे कि आपको इंडिकेटर्स का यहाँ पे दे रखा है राइट में, तो ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। लेफ्ट में देखेंगे तो आपको वाइपर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ है और यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दे रखी है। एक तो वॉइस के लिए कि आपको कुछ बोलना हो, कॉल कनेक्ट करना हो या डिस्कनेक्ट करना हो तो ये ऑप्शंस आपको दे रखा है। अब हम सीधे आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये एक डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सो लेफ्ट में देखेंगे आपको आरपीएम का दिख रहा है, नीचे इंजन हॉट कूल का दिख रहा है आपको ऑप्शन। बीच में देखेंगे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और लेफ्ट राइट आपको है ना जो बीच में दे रखा है ये है कि सीट बेल्ट इंडिकेटर दे रखा है और इसमें रेंज दे रखी है। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा आपको दिखेगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड देन एम्प्टी फ्यूल का आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इधर दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो ये बेसिक जो अभी ब्रेजा में या बलिनो में आ रहा है वही है। ये आप देख सकते हैं व्हीकल इन्फॉर्मेशन, एफएम और टाइम और सारी सेटिंग्स है। फेवरेट है, पेयर डिवाइसेस देख सकते हैं। कनेक्ट करना हो तो आप किससे करना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले, और इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है। देन आप यहाँ देख सकते हैं सेटिंग्स में डिस्प्ले, लैंग्वेज, लॉक, कीपैड वाल ड्राइविंग, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं और अपने वॉल्यूम का एडजस्टमेंट भी सेट कर सकते हैं। और इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट भी दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा एक फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अलर्ट, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें दे रखी हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको टच में कुछ बटन्स दे रखे हैं जैसे म्यूट करने का, वॉल्यूम प्लस माइनस का, होम का, कॉल का डायरेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक का कर सकते हैं, वॉइस का कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हैजार्ड मिलेगा। ओके, सो हैजार्ड यहाँ मिलेगा एंड हैजार्ड के नीचे आप देखेंगे तो आपको विंड ब्लास्ट कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है और एसी प्लस माइनस करने का ऑप्शन है। देन यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखेंगे एसी के, ऑफ, ऑटो के, फ्रंट का आपको डिफॉगर दे रखा है, रेयर डिफॉगर, और ये डिफॉगर प्लस वेंटी का मतलब वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। अब थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉकेट वाला ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है जो कि अच्छा फीचर है। दो कप होल्डर यहाँ पे दे रखे हैं। देन यहाँ आपको देखेंगे कि ये AMT आपको वर्जन है तो ये दे रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी में जो वेरिएंट्स अवेलेबल है वो है VXI, LXI, VXI प्लस और ZXI ऑप्शनल, तो ऐसे करके 6-7 ऑप्शन इसमें आते हैं। देन अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिलेंगे और यहाँ पे रेयर में आप देखेंगे तो आपको रेयर एसी वेंट्स भी दे रखे हैं। अब बात करें यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे कमी है फ्रंट आर्मरेस्ट की जो कि नहीं दे रखा, और ये जरूरत है कि आपको फ्रंट आर्मरेस्ट देने की जरूरत थी बिकॉज आजकल सारी गाड़ियों में एज अ बेसिक ये दिया जाता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ये मेरा वीडियो आगे तक पहुंचे तो डेफिनेटली ये देखे कि आपको फ्रंट आर्मरेस्ट क्या होना चाहिए, नहीं तो लोग बाहर से एज ए एसेसरी लगवा ही सकते हैं। सो ये IRVM दे रखा है। सो ये मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आपको दे रखा है जो कि डिसेंट सा है। ओके, यहाँ माइक दे रखे हैं और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर में आपको दे रखा है मिरर भी। देन यहाँ ड्राइवर साइड में आपको एक टिकट होल्डर दे रखा है। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ। सो ये इसका ग्लव बॉक्स है और आई थिंक ये कूल्ड नहीं है, ये बेसिक ग्लव बॉक्स है और डेप्थ अच्छी है।
तो आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अपने को बोतल होल्डर्स की जगह दे रखी है, तो आप इजीली आप 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी स्पेस है, तो आप अपना कुछ सामान रखना चाहें तो वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। सो अब हम आ रहे हैं गाड़ी के रेयर सीट में, तो आपको दिखाते हैं गाड़ी का रेयर सीट का कंफर्ट कैसा है। गाड़ी में इन काफ़ी इजीली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड है, मतलब थोड़ा और स्पेस होना चाहिए स्विफ्ट के रेयर सीट पे। उसके अलावा आप हेडरूम देखेंगे तो हेडरूम सही है, लेग रूम में थोड़ा सा इशू है, और अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है। देन आप इसकी सीटों की बात करेंगे तो सीटें फैब्रिक सीटें हैं, और थोड़ा सा इनको लेदर टच दे रखा है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं रेयर पैसेंजर के लिए, और बीच में ना आर्मरेस्ट दे रखा है ना रेयर हेडरेस्ट दे रखा है। वो एक चीज़ है। देन हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे एसी वेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। ये था गाड़ी के रेयर सीट के बारे में। कमेंट सेक्शन में बताना आपको रेयर सीट कैसी लगी। गाइस, ये था मारुति स्विफ्ट 2024 का रिव्यू और वॉक अराउंड। आप हमें डिटेल में बताइएगा या कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको फीचर्स कैसे लगे। और अगर आपको गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी है तो अपने नियरेस्ट बाय मारुति शोरूम जाइए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए और देखिए गाड़ी कैसी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या आपके इकोनॉमी वाइज आपका जो है, आपका बजट है, उसमें ये फिट बैठती है कि नहीं। इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं बोलना चाहूँगा, thank you guys, thank you for watching my channel, thank you for watching my video, and do like, share and subscribe my video. So thank you so much, and चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई गाड़ी के साथ। टिल देन बाय।